हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में, मींस एफवीटी ओसीआई मेथड के बारे में। जब भी हम फाइनेंशियल असेट्स परचेज करते हैं तो उसको तीन तरीके से हमें क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले डेट में, इक्विटी में और डेरिवेटिव्स में। क्योंकि हमें कोई भी अकाउंटिंग मेथड लगाना है, चाहे अमोर्टाइज कॉस्ट लगाना है या एफवीटीपीएल लगाना है या फिर फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लगाना है, तो किस पे डिपेंड करता है कि उस असेट्स का नेचर क्या है। अगर वो डेरिवेटिव नेचर का असेट है तो हम उस पर हमेशा फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल मेथड अप्लाई करते हैं। अगर वो इक्विटी नेचर का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब हमने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर परचेज करे हैं, तो उस पर हम नॉर्मली फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल मेथड लगाते हैं। लेकिन स्टूडेंट, हमारा ये स्टैंडर्ड हमें एक ऑप्शन देता है कि अगर हमने फाइनेंशियल असेट्स इक्विटी नेचर के परचेज करे, किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज किए, और वो अगर नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, मतलब उसको हम डे टू डे बेचने के लिए नहीं खरीदा है, तो फिर हम उसको एफवीटी ओसीआई मेथड पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है, बस ऑप्शन देता है, अगर आप चाहो तो एफवीटी ओसीआई मेथड पे क्लासिफाई कर लो। फिर अगर फाइनेंशियल असेट्स डेट नेचर की है, मतलब हमने डेट में इन्वेस्ट किया है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी के, तो हम अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, एफवीटी ओसीआई मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और एफवीटीपीएल मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों मेथड डिपेंड करेंगे कुछ कंडीशंस और कुछ टेस्ट के बेसिस पे। अगर बिजनेस मॉडल टेस्ट नंबर 1 पास हो जाए और साथ में कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट पास हो जाए, तो हम बोलेंगे अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे क्लासिफाई करो अपने डेट को। इसका मतलब क्या था, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वापस बता देता हूं। बिजनेस मॉडल टेस्ट ये था कि हम डेट को होल्ड करेंगे टिल मैच्योरिटी, मतलब हम डेट को लास्ट तक रखेंगे, उसको बीच में बेचेंगे नहीं, तो इसे कहते हैं बिजनेस मॉडल टेस्ट नंबर 1। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट क्या था कि हमें डेट से केवल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ही रिसीव हो रहा है, उसके अलावा और भी कुछ रिसीव नहीं हो रहा है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए एक साथ, तो हम अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड डेट पे अप्लाई करेंगे। एफवीटी ओसीआई मेथड कब अप्लाई करेंगे, जब बिजनेस मॉडल टेस्ट नंबर 2 पास हो प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट पास हो। ये बिजनेस मॉडल 2 टेस्ट क्या होता है? बिजनेस मॉडल 2 टेस्ट होता है कि हम डेट को होल्ड भी कर सकते हैं टिल मैच्योरिटी या फिर बेच भी सकते हैं। ये हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है, हम ट्विन ऑब्जेक्टिव के साथ चल रहे हैं। मौका मिलेगा तो बेच देंगे और नहीं मिलेगा तो रखे रहेंगे, लास्ट तक चलता रहेगा। तो हम अपने डेट को एफवीटी ओसीआई मेथड पे क्लासिफाई करते हैं। लेकिन अगर मान लो बिजनेस मॉडल टेस्ट 1 या 2 पास नहीं हो, दोनों की दोनों पास नहीं हो, तो हम एफवीटीपीएल पे क्लासिफाई करते हैं अपने डेट को। या फिर मान लो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट ही पास नहीं हो रहा, तब भी हम एफवीटीपीएल पे ही क्लासिफाई करेंगे अपने डेट को। ये स्टूडेंट जो है समरी है एफवीटी ओसीआई मेथड की, हमने डिस्कस किया।